तो चलिए स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट को ना एक बड़ी सिंपल सी रोजमर्रा की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हों कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि भाई करें तो क्या करें? होता है ना। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और पता है कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। तो जरा सोचिए, एक ट्रैवलर है, बहुत जोर की भूख लगी है और वो किसी अनजान देश की एक चहल पहल वाली फूड स्ट्रीट पर खड़ा है। चारों तरफ अनगिनत खाने के स्टॉल हैं, पर मुश्किल ये है कि वहां की भाषा और खाना दोनों ही उसके लिए एकदम नए हैं। तो अब हमारा ट्रैवलर पड़ गया है एक दुविधा में। जगह नहीं, भाषा पता नहीं और पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब उसे फैसला करना है कि इतने सारे स्टॉल्स में से सबसे बढ़िया कौन सा है। ये कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? और सच कहूं तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, चैलेंज और भी बड़ा है। हमारे ट्रैवलर को ना तो साइन बोर्ड पढ़ने आते हैं और ना ही वो वहां की लोकल भाषा जानता है। उसे बस एक बात पता है कि भूख लगी है और कुछ खाना है। तो अब सवाल यह है कि वो करे तो क्या करे। ओके, तो डिनर की इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना मोटे तौर पर दो रास्ते हो सकते हैं। अब यहां दो ऑप्शंस हैं और दोनों बड़े मजेदार हैं। पहला ऑप्शन है डीप डाइव, मतलब गहरी जांच पड़ताल। इसमें क्या होगा, एक एक करके कुछ स्टॉल्स पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या सामान इस्तेमाल हो रहा है, शायद थोड़ा टेस्ट भी कर लें और फिर पूरी रिसर्च के बाद फैसला करेंगे। और दूसरा ऑप्शन वो है क्राउड फेवरेट, यानी भीड़ की पसंद। बस दूर खड़े होकर देखो, जिस स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ है मान लो कि वही बेस्ट है और वहीं चले जाओ। अच्छा, अब दोनों ही तरीकों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। पहले वाले में यानी डीप रिसर्च में फ़ायदा यह है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन नुकसान पे इसमें टाइम बहुत लगेगा और हो सकता है कि सबसे बेस्ट स्टॉल आपसे मिस ही हो जाए। वहीं दूसरा तरीका जो भीड़ वाला है वो एकदम क्विक है, आसान है, पर इसमें एक रिस्क है कि भीड़ हमेशा सही हो ये ज़रूरी तो नहीं। चलिए अब इस फूड स्टॉल वाली कहानी से एक जंप लगाते हैं और इसे सीधा स्टॉक मार्केट से जोड़ते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन हमने अभी अभी देखे ना, असल में ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को एनालाइज करने के दो मेन तरीकों की तरह ही हैं, बिल्कुल वैसे। एक है गहराई से रिसर्च करना और दूसरा है भीड़ के पीछे चलना। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था, यानी कुछ कंपनियों के बारे में एकदम गहराई से रिसर्च करना, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और अब आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, जो आज का मेन टॉपिक भी है, टेक्निकल एनालिसिस, या शॉर्ट में कहें तो टीए। ये एक ऐसी रिसर्च टेक्निक है जिसमें बाजार में जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके एक्शन को देखकर ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे पॉपुलर फूड स्टॉल की भीड़ को फॉलो करना। तो फर्क बस इतना है कि यहां असली लोगों को देखने के बजाय एक टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक चार्ट्स को देखता है। क्यों? ताकि वो पैटर्न और ट्रेंड्स पकड़ सकें। यह एक तरह से मार्केट की भीड़ का बिहेवियर समझना ही है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों तरीके, मतलब टीए और एफए, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। जैसा कि यहां लिखा है, एक समझदार ट्रेडर दोनों को सीखने में टाइम लगाता है। आप इन्हें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स की तरह समझ सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि टीए आखिर है क्या, तो चलिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं ताकि हमारी उम्मीदें सही रहें। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात दिमाग में बिठा लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये है किस लिए? टीए का इस्तेमाल मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को पहचानने के लिए होता है। कब मार्केट में एंटर करना है और कब एग्जिट, ये पॉइंट्स तय करने के लिए। इसका गोल होता है छोटे छोटे लेकिन लगातार प्रॉफिट कमाना, और इसीलिए इसमें बार बार मौके ढूंढे जाते हैं। कुछ और जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, होल्डिंग पीरियड, मतलब इसमें ट्रेड्स कुछ मिनटों से लेकर कुछ हफ्तों तक के ही होते हैं। दूसरा, रिस्क, अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो फटाफट लॉस बुक करके आगे बढ़ना होता है। और तीसरा, गोल, याद रखिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढने का तरीका नहीं है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे जरूरी बात को, यानी कि की टेक अवे को एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भीड़ को ऑब्जर्व करके शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को पहचानने का एक टूल है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या भीड़ हमेशा सही होती है?